नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कबीर जी के बारे में। ठीक है, तो कबीर जी एक महान संत थे। अगर आप भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हो या भक्ति मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा है तो आपने कबीर जी के बारे में भी उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे जो एक महान संत थे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो कबीर जी थे, ठीक है, सबसे पहले तो वो किसके शिष्य थे। ठीक है, किसके वो डिसाइपल थे? रामानंद जी के। ठीक है, तो रामानंद जी के शिष्य थे कबीर जी। ठीक है, और वो जो रामानंद जी के टोटल शिष्य थे, जो टोटल 12 शिष्य थे, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो उन 12 शिष्यों में से, ठीक है, उन 12 फॉलोवर्स में से सबसे फेमस जो थे वो कबीर जी थे। ठीक है, अब जो कबीर जी का जन्म जो होता है वो कहाँ पर होता है? बनारस में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहीं से इलेक्शन लड़ते हैं लोकसभा का, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। ठीक है, तो बनारस में कबीर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज के टाइम में तो वैसे इसको वाराणसी कहते हैं। तो जो जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण विडो के घर में हुआ था। ठीक है, बट बाद में जो उनका पालन पोषण था, ठीक है, वो ब्रॉटअप बाय किसके थ्रू होता है? मुस्लिम कपल के थ्रू होता है, जो बाय प्रोफेशन क्या होते हैं? वीवर्स। ठीक है, कपड़ा बुनने वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो कबीर जी जब, ठीक है, बनारस में होते हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया होता है हिंदू धर्म के बारे में। ठीक है, तो उनको उत्सुकता बहुत होती है कि हिंदू धर्म के बारे में मैंने बहुत कुछ जानना है। ठीक है, तो वो काफ़ी नॉलेज गेट कर लेते हैं हिंदू रिलीजन के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही उनको जो उत्सुकता थी, ठीक है, एक स्टिमुलेशन थी, वो इस्लामिक टीचिंग्स को लेकर भी थी। उन्होंने उसके बारे में भी बहुत ज्ञान एकत्रित किया। ठीक है, तो जो उनके गुरु जी थे रामानंद जी, ठीक है, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कबीर जी को कि आप अपने इस ज्ञान को और बढ़ाओ। ठीक है, जो ज्ञान उनको हिंदू और इस्लामिक टीचिंग का था उसको आप और बढ़ाओ। ठीक है, तो हायर नॉलेज के लिए उन्होंने रामानंद जी ने मोटिवेट किया किसको? अपने शिष्य कबीर जी को। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि कबीर जी ने, ठीक है, कबीर जी अपोज थे, ठीक है, किसके? मूर्ति पूजा के। ठीक है, तो मूर्ति पूजा की इन्होंने निंदा की। ठीक है, और वो उस टाइम जो सोसाइटी में रिचुअल्स चलते थे उसके भी वो खिलाफ थे। ठीक है, वो उनका एक तर्क था कि सभी इंसान भगवान के आगे बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स, उसमें कबीर जी ने, ठीक है, कबीर जी ने जो एम्सिस किया है, किसी बात पे अगर जोर दिया है सबसे ज्यादा, वो दिया है वननेस पे। ठीक है, वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, एक भगवान के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फसिस किया है, जोर दिया है। ठीक है, वो कहते हैं कि भगवान एक हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं पर भगवान एक है। ठीक है, तो उनके हिसाब से हिंदू और मुस्लिम धर्म को वो, ठीक है, अलग अलग नजरिए से नहीं देखते थे। वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को एक जैसा ही मानते थे, और वो ये कहते थे कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ठीक है, जो पोर्ट्स हैं वो सेम क्ले के हैं। ठीक है, और वो रामा और अल्लाह में, ठीक है, डिफरेंस नहीं क्रिएट करते थे। ठीक है, उनके लिए रामा और अल्लाह भी एक थे। ठीक है, और टेम्पल और मॉस्क भी उनके लिए एक चीज थी। तो सेवंथ पॉइंट में यही है कि जो कबीर जी के फॉलोवर्स थे उनको कहा गया जाता था, तो कबीर जी के फॉलोवर्स को कबीर पंथीस कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो कबीर जी के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके बारे में ज़रूर पूछ लेते हैं। और ये भक्ति मूवमेंट में, ठीक है, भक्ति मूवमेंट में इनका काफ़ी रोल था, इसलिए इनके बारे में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।